पुलिस जिस तरीके का रवैया प्रोटेस्टर्स के खिलाफ अपनाती है, आपका तो कम से कम कई मामलों में सहयोग ही करते हो। सहयोग है, ये पानी रोक रहे हमारा, आप कह रहे सहयोग है। कल यहाँ पर स्टूडेंट्स रो रहे थे पानी के लिए और आप कह रहे सहयोग है। क्या चला रहे हो आप लोग, क्या प्रोपेगेंडा चला रहे हो? आधी रात तक भूखे प्यासे लोग तड़प रहे थे यहाँ पर और आप कह रहे सहयोग है। आतंकवादियों जैसा ट्रीट किया जा रहा है हमारे साथ, किस लिए कह रहे हो सहयोग है? अभिजीत, आपकी अभी बात हुई है कोई सरकार से? कल आपने प्रस्ताव दिया था, किसी तरीके की कोई भी बात? सरकार से तो कोई बात नहीं हो रही है। सरकार हमारा पानी रोक रही है, सरकार हमारा खाना रोक रही है, सरकार हमारा बिजली काट रही है। तो हमारे साथ तो आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। किस लिए? हम तो बस स्टूडेंट्स के लिए न्याय मांग रहे हैं और हमें आतंकवादियों जैसा ट्रीट किया जा रहा है। अभिजीत, ये पहला प्रोटेस्ट नहीं है जंतर मंतर पर, लेकिन हमने देखा है पुलिस उस तरीके से। सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सरकार हमारा पानी रोक रही है, सरकार हमारा खाना रोक रही है। अभी आप देखें तो आज 21 जून है और आज नीट का री एग्जाम भी है और आज आपके आंदोलन का दूसरा दिन भी है, तो क्या कहेंगे आप उन नीट अभ्यर्थियों को? सारे नीट के स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जाइए, पहले अपनी एग्जाम्स दे दीजिए। माय बेस्ट विशेस आर विथ यू, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। एग्जाम खत्म होने के बाद आप, आपके दोस्त, आपके परिवार के साथ यहाँ पर जंतर मंतर पर आइए, क्योंकि ये लड़ाई जब तक धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन नहीं होता है तब तक रुकेगी नहीं। कल ये आंदोलन 5 बजे खत्म होने का था, लेकिन उसके बाद आपने अनाउंसमेंट किया कि ये रात भर चलेगा और आज फिर से इस आंदोलन की शुरुआत हो रही है। तो आपकी आज की भूमिका क्या है इस पूरे आंदोलन? हमारी भूमिका वही है जो कल थी। जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। क्या आप अनशन करेंगे? अनशन करने की अभी बात नहीं चल रही है, अभी बात चल रही है हक के लिए, उसकी आवाज़ हम मांग रहे हैं, लेकिन अनशन करने की जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। अभिजीत, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, आंदोलन 6 जून से चल रहा है और अभी धर्मेंद्र प्रधान की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या आपकी आगे की भूमिका? आंदोलन यही जारी रहेगा जब तक वो इस्तीफा नहीं देते हैं। लोकेशन तो सरकार क्या सोच? अगर पुलिस हमें कोई और परमिशन देती तो हम वहाँ चले जाएंगे, लेकिन हमारा आंदोलन जारी रहेगा। परमिशन पे रहेगी ये सीजेपी पार्टी? अगर परमिशन नहीं देगी तो हम यही बैठे रहेंगे। जंतर मंतर के अलावा लोकेशन कोई बदल नहीं सकती? हम बदल सकते हैं, हमने तो बोला है कोई और ग्राउंड दे दीजिए हमें, लेकिन पुलिस देने को तैयार नहीं। पता नहीं किस चीज़ से इतना डर है। ऐसे तो सिस्टम को डिस्टर्बेंस ही नहीं होगी तो कैसे होगा? क्या सिस्टम को डिस्टर्बेंस नहीं होगी तो ये हमें डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करना है सर। वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, हमें डिस्टर्बेंस नहीं, हमें न्याय चाहिए। तो वो तो अभिजीत, अगर आपको हिरासत में लिया जाता है, आपके समर्थकों को हिरासत में लिया जाता है, तो क्या आपको लगता है जो मूवमेंट आप खड़ा करने की बात कर रहे हैं वो सस्टेन कर पाएगा? ये मूवमेंट खड़ा हो चुका है। अगर हमें अरेस्ट कर लिया जाता है, अगर मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, तो देश भर के युवा सड़कों पर उतरेंगे। क्योंकि ये बात किसी एक स्टूडेंट की नहीं है, 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ अन्याय हुआ है। वो सारे स्टूडेंट्स अपने हक के लिए लड़ेंगे। तब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। अगर इस्तीफा दे देते हैं क्या पेपर लीक नहीं होगा? अरे पेपर लीक क्यों हो रहा है? क्योंकि इनको डर नहीं है ना कि इनका इस्तीफा लिया जाएगा। जब इनकी कुर्सी जाएगी तब डर बैठेगा मन में, तो इसके बाद जो भी मंत्री बनेगा ना उसमें डर रहेगा कि अगर पेपर लीक हुआ तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। ये डर नहीं है इन लोगों में, इसलिए इतने पेपर लीक हो रहे हैं। पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स लगा रखी है। अरे इतनी ही फोर्सेस लगा देते ना तो 12 बच्चे सुसाइड नहीं करते। हम लोगों को रोकने के लिए पूरी फोर्स उतार दी है जमीन पर। अरे क्या जरूरत पड़ती हम लोगों को रोकने की अगर सरकार अपना काम ठीक से कर लेती? क्या जरूरत पड़ती हमें रोकने की अगर पेपर लीक आप पहले रोक लेते? क्या जरूरत पड़ती हमें रोकने की अगर आप उन मासूम बच्चों की जान बचा लेते, उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं करते? So I once again request the paramilitary forces, please let the people come inside. I can see बहुत सारे लोग बैरिकेड पर है। सर, अपने ही देश के नागरिक है, आतंकवादी नहीं है कोई। इसको इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर मत बनाइए। अपने ही देश के नागरिक है, अपने ही दिल्ली वाले आना चाहते हैं, स्टूडेंट्स के लिए न्याय मांगना चाहते हैं, उन्हें अंदर आने दीजिए। अपने ही देश के लोगों के साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव मत करिए। और याद रखिए, आप इस देश की पुलिस है, आप किसी पार्टी की पुलिस नहीं है। आपका एक ही झंडा है, तिरंगा है। आपका झंडा कमल वाला झंडा नहीं है, याद रखिए। आप फोटो देखोगे तो सिर्फ अंबेडकर और गांधी की फोटो देखोगे, ना कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की। याद करिए आपने पुलिस फोर्सेस क्यों ज्वाइन की थी, अपनी शपथ याद कीजिए। प्लीज मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई भी सिटीजन अंदर आना चाहता है उन्हें अंदर आने दीजिए, अंदर आने से रोकिए मत। सारे अपने ही देश के लोग हैं, कोई दुश्मन नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है। सर, अगर आप अपने ही देश के लोगों को आतंकवादियों जैसा बर्ताव करेंगे, दुश्मनों जैसा बर्ताव करेंगे, तो आप में और जो पार्टियां सत्ता में बैठे उनमें फर्क क्या रह गया? सर, आपको तय करना है, आपको तय करना है।
सारी पैरा मिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस को तय करना है, क्या वो एक पार्टी की पुलिस है या इस देश की पुलिस है? आपको तय करना है। मुझे तो पूरा यकीन है आप इस देश की पुलिस हो। मुझे तो पूरा यकीन है आप अमित शाह और नरेंद्र मोदी की फोटो नहीं, अंबेडकर और गांधी की फोटो को मानोगे। मुझे पूरा यकीन है, और मुझे पूरा यकीन है आप इस तिरंगे का समर्थन करोगे, ना कि एक कमल वाले झंडे का। तो प्लीज